क्या बीजेपी को प्रज्वल रेवन्ना की हरकतों के बारे में पहले से जानकारी थी? क्या बीजेपी को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता है? प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। क्या बीजेपी को यह भी पता था? और अगर बीजेपी को प्रज्वल की सच्चाई पता थी तो फिर जेडीएस के साथ गठबंधन क्यों किया? क्या कर्नाटक में अब बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन टूट जाएगा? जब से प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल की खबर सामने आई है, देश भर की विपक्षी पार्टियां यही सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट ये है कि करीब 4 महीने पहले ही कर्नाटक के बीजेपी नेताओं को प्रज्वल रेवन्ना की गंदी हरकतों के बारे में पता चल गया था। तो चलिए एक एक करके आपको सभी अपडेट्स बताते हैं और पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में बीजेपी नेता ने ही बहुत बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी नेता का दावा है कि उन्हें रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरी एक पेनड्राइव मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को दे दी थी। और इस बात का खुलासा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी किया है। दरअसल पवन खेड़ा ने 29 अप्रैल को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने पिछले साल 2023 में 8 दिसंबर को कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने प्रज्वल के सेक्स स्कैंडल से जुड़ी सभी बातें लिखी थी। पवन खेड़ा ने उस चिट्ठी की फोटो भी ट्वीट की है और ये पूरा ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लेटर कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में होल नरसीपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार रहे देवराजे गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पत्र लिखा था और इस पत्र में बीजेपी नेता ने जेडीएस के एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता देवराजे का कहना था कि पेनड्राइव में कुल 2976 वीडियोज हैं और इनमें से नजर आ रही कुछ महिलाएं तो सरकारी अधिकारी भी हैं। इस बात पर आप गौर कीजिए कि प्रज्वल ने जिन महिलाओं का यौन शोषण किया उसमें से कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन वीडियोस का इस्तेमाल प्रज्वल यौन गतिविधियों को जारी रखने और ब्लैकमेलिंग के लिए करता था। यही नहीं, इस चिट्ठी में बीजेपी नेता ने यह भी लिखा है कि इन 2976 अश्लील वीडियोस में से ज्यादातर में महिलाएं प्रज्वल के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन प्रज्वल उनका शोषण करते हुए वीडियो बनाता रहता था। रिपोर्ट में बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि पेनड्राइव में ऐसे वीडियोस और फोटोज थे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के पास भी पहुंचे थे। बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर हम हासन लोकसभा सीट पर जेडीएस के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाते हैं तो ये वीडियोस हमारे खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने कहा था कि गठबंधन होने की स्थिति में हमारी पार्टी पर बलात्कारियों का समर्थन करने का आरोप लग सकता है, इसलिए बीजेपी को जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। अपनी चिट्ठी में बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना है क्योंकि वो कुछ वीडियोस में नजर आया है और ऐसा लगता है कि वो अपराधी है, इसलिए हमें उसे तुरंत ही पार्टी से बाहर निकालने की मांग करनी चाहिए। देवराजे गौड़ा अकेले नहीं है जिन्होंने पार्टी की छवि की चिंता के चलते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। जेडीएस विधायक शरण गौड़ा कांडकुर ने भी एचडी देवगौड़ा को लेकर पत्र लिखा था कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से हटाया जाए क्योंकि इस स्कैंडल के चलते पार्टी को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यही नहीं, एक और विधायक है जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को लेकर चिट्ठी लिखी थी। इनका नाम है स्मृति मंजुनाथ। लेकिन अगर 4 महीने पहले ही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई की जाती, उस समय एक्शन लिया जाता, तो आज शायद कितनी महिलाएं बच जाती प्रज्वल रेवन्ना के शिकार होने से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही नहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने भी कई बड़ी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम लेते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं को इस बारे में पहले से पता था, ये उनका दावा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जो प्रज्वल रेवन्ना है पहले ही ऐसा आदमी है, ये महिलाओं के साथ बहुत ही बेहुदा हरकत किया है, ऐसा चरित्र ऐसा है करके पहले ही अमित शाह जी को और पहले ही कर्नाटक के जो बीजेपी के अध्यक्ष है विजेंद्र को पता था। ऐसा सीडी है, ऐसा फिल्म है, ऐसा वीडियोस है करके, क्योंकि उनके खुद के जो देवराज गौड़ा करके जो हासन का बीजेपी लीडर, खुद इन्होंने विजेंद्र को लेटर भी लिखा था और खुद जाके मिलके बात भी किए थे। और उससे ज्यादा जब अमित शाह जी का मैसूर में टूर था, तब प्रीतम गौड़ा करके बीजेपी का जो एक्स एमएलए है, आटी रामास्वामी करके वो भी एक्स एमएलए है,
दोनों जाके अमित शाह जी को ये समझाए थे, ऐसा ऐसा है, आप अलायंस मत करो, उससे हमको नुकसान होगी, फायदा नहीं होगी। लेकिन ये बावजूद, ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर किए? हम यही पूछना चाहते हैं, कहाँ गया आपका नारी शक्ति? रेवन्ना सेक्स स्कैंडल में सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक माहौल एकदम हलचल भरा हो गया है, क्योंकि इस कांड का खुलासा लोकसभा चुनाव के बीच में हुआ है। 24 अप्रैल से अचानक सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने शुरू हो गए रेवन्ना के, जिसके बाद एक चिट्ठी राज्य महिला आयोग के पास पहुंची, जिसके साथ ही एक पेन ड्राइव भी थी। इसके बाद 47 साल की एक महिला सामने आई और उसने जो आरोप लगाए, अब वो रेवन्ना परिवार का काला सच बन गए हैं। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना खुद ही नहीं समझ पाया कि आखिर हो क्या गया है। फिलहाल रेवन्ना देश छोड़कर भाग चुका है यहाँ से। कर्नाटक सरकार एसआईटी का गठन कर चुकी है। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना इस पूरे मामले में साजिश की शक्ल दे चुके हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश की जा रही है। तो उनके भाई यानी रेवन्ना के चाचा ने कहा है कि अगर प्रज्वल दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के दबाव के चलते अब प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से बाहर निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुवाहाटी में इससे जुड़ा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी मातृ शक्ति के साथ है, यानी महिलाओं के साथ है, लेकिन बीजेपी जेडीएस के खिलाफ क्या एक्शन लेगी इस पर अभी कुछ क्लियर हो नहीं पाया है। अब ये मामला कितना सही है और कितना गलत है, ये खुलासा तो जांच में होगा। लेकिन अब इस स्कैंडल से जुड़े तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।